नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। वैसे शब्द निर्माण की कई विधियां हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संध, इन चार विधियों के द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये चारों विधियां क्या है और किस प्रकार शब्दों का निर्माण करती है। पहला है उपसर्ग। उपसर्ग यानी वह शब्द या अक्षर जो किसी शब्द या अक्षर के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कु प्लस पुत्र, कुपुत्र। पुत्र एक शब्द है, उसके आगे कु उपसर्ग लग करके अर्थ बना दिया कुपुत्र, यह भी एक शब्द का निर्माण हो गया। प्रत्यय है वह शब्द या अक्षर जो किसी शब्द या अक्षर के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे बढ़ प्लस या बढ़िया। अब बढ़ जो है क्रिया है, अब बढ़िया बन गया तो क्या हो गया, एक प्रकार के विशेषण बन गया, तो भी एक शब्द का निर्माण हो गया। तो प्रत्यय में जो है शब्द पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग में आगे जुड़ता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। वह शब्द या अक्षर जो किसी शब्द या अक्षर के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और वह शब्द या अक्षर जो किसी शब्द या अक्षर के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब रहा समास क्या है। समास के द्वारा भी शब्द का निर्माण किया जाता है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी समास के द्वारा जो है दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़ता है या मेल होता है, तो एक नया शब्द बनता है। इस नए शब्द को बनने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रति एक हो गया और दिन है, दोनों को हमने मिला दिया तो प्रतिदिन एक शब्द बन गया। तो ये समास के द्वारा होता है। जैसे दशानंद, दस है आनंद, यानी 10 मुख है। किसका है? ये रावण की ओर संकेत किया जा रहा है। यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, ये समास है। अब होता है संधि। किसे कहते हैं? संधि भी शब्द निर्माण की एक विधि है। तो संधि जो है वह दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि और समास में अंतर क्या है? तो संधि और समास में यही अंतर है कि संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। तो इस प्रकार से ये चार जो है शब्द निर्माण की निम्नलिखित विधियां हैं। अब इसमें से पहली विधि को हम आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिस कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्द निर्माण की वह विधि है जिसके द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब उपसर्ग का परिभाषा क्या है? उपसर्ग का परिभाषा है कि वह शब्द या अक्षर जो किसी
शब्द या अक्षर के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे कु प्लस पुत्र, कुपुत्र, यहाँ कु एक उपसर्ग है और पुत्र के आगे लग करके कुपुत्र बना दिया तो पुत्र के अर्थ में परिवर्तन कर दिया, एक नया शब्द बन गया। ठीक है, तो इस तरह से एक शब्द को हम कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ने के लिए 3 चीज को जानना बहुत जरूरी है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगत शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और आगत शब्द। अब हम देखते हैं कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है और आगत शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द होता है वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप नहीं बदलता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार, सूर्य, ये एक तत्सम शब्द है। संस्कृत में भी वैसे लिखे जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं। इसलिए ये इसको हम कहेंगे तत्सम शब्द वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर के अपना रूप नहीं बदलता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द होता है वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर के अपना रूप बदल लेता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार से हो बन आते आते संस्कृत में अंधकार है और हिंदी में आते आते अंधेरा हो जाता है। अंधेरा, अंधकार को अंधेरा भी कहते हैं। तो अंधेरा एक क्या है, तद्भव शब्द है। सूर्य एक तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द है। जब वो हिंदी में आता है तो बन जाता है सूरज। तो सूरज क्या है, एक तद्भव शब्द है। और तीसरा आता है आगत शब्द। आगत शब्द क्या होता है, वह शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं या हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम आगत शब्द कहते हैं। जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ये जो शब्द हैं उर्दू से इंग्लिश से आते हैं तो हिंदी में उसका प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जो है, और हेड मास्टर, ये हेड अंग्रेजी के शब्द है, मास्टर के साथ जुड़ गया तो हेड मास्टर बन गया। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं आगत शब्द। आगत शब्द जो होते हैं विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, वो हिंदी में आकर के प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हम इसको आगत शब्द कहते हैं। अब इसी प्रकार से अब हम चलते हैं कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग और तीसरा है आगत उपसर्ग। अब सेम टू सेम उसी तरह से इसका परिभाषा भी है। उसी परिभाषा से ये बनता है कि तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं, तो जो उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में आकर अपने वास्तविक रूप में शब्दों का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति प्लस अंत, अत्यंत, अधि प्लस नायक, अधिनायक। अब तद्भव उपसर्ग क्या होता है, वह उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आकर सूक्ष्म परिवर्तन के साथ शब्दों का निर्माण करता है, उसे हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे स प्लस क्रिय, सक्रिय, कु प्लस पात्र, कुपात्र। अब है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग यानी वह उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर शब्द का निर्माण करता है, उसे आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे हेड प्लस मास्टर, हेड मास्टर, हर प्लस दम, हरदम। इस प्रकार से उपसर्ग नामक पाठ पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।